Good morning, students. Today we will solve exercise 8.2. Our first topic in this exercise is cost price, selling price, profit percent and loss percent. These topics we have already studied in your previous class. So let's start. Cost price, price at which we bought an article. Cost price वो प्राइस होता है हमारा जिस पर हम आर्टिकल को खरीदते हैं. शॉर्ट फॉर्म में हम CP बोलते हैं इसको. नेक्स्ट है हमारा सेलिंग प्राइस, इसको हम SP बोलते हैं. प्राइस एट विच वी सेल एन आर्टिकल, जिस प्राइस पे हम एक आर्टिकल को बेचते हैं, सेल करते हैं, वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है. नेक्स्ट आपकी दो कंडीशंस है. इफ़ SP इज़ ग्रेटर देन CP, मतलब अगर सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है हमारा कोस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होगा हमें, और प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस, SP माइनस CP. सिमिलरली इफ़ SP इज़ लेस देन CP, अगर SP कम है हमारा CP से और CP बड़ा है तो हमें लॉस होगा. लॉस हम कैलकुलेट करेंगे CP माइनस SP. नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट. अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड आउट करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है. प्रॉफिट या लॉस, सबसे पहले अगर आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो आप ऊपर लिखेंगे. डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे CP जो कोस्ट प्राइस है और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी. नेक्स्ट है आपका एडिशनल एक्सपेंसिव मेड आफ्टर बाइंग एन आर्टिकल आर इंक्लूडिंग इन द कोस्ट प्राइस एंड आर नोन एज ओवरहेड एक्सपेंसेस. अब ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं. हमने कोई आर्टिकल परचेज किया, हमने उसके बाद उसमें कुछ पैसे खर्च किए. जैसे अगर हम कोई टीवी परचेज करके ला रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने 50 रुपीज़ लगाए, 100 रुपीज़ लगाए, तो टीवी की प्राइस में हम 50 या 100 रुपीज़ जो भी हमने बाद में खर्चा किए हैं वो हम ऐड कर देंगे, तो वो हमारा टोटल कोस्ट प्राइस आ जाएगा उस आर्टिकल को खरीदने का. तो वही ओवरहेड एक्सपेंसिव बताया गया आपको. जो भी आप आर्टिकल खरीदने के बाद उसके ऊपर एक्सपेंस यूज़ करते हैं मनी, वो हमारा ओवरहेड एक्सपेंसेस हो जाता है. इसमें हम CP जब फाइंड आउट करेंगे तो जो बाइंग प्राइस है, मतलब जिस पे आपने खरीदा आर्टिकल प्लस ओवरहेड एक्सपेंसिव, इन दोनों को प्लस कर देंगे. प्लस करके जो आएगा वही आपका ओवरऑल CP होगा. हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इस टॉपिक पे बेस्ड होंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%. शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स खरीदे हैं ₹2400 के और उनको सेल किया है प्रॉफिट ऑफ 16% पे. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. अब आपको एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट करते हैं. नंबर ऑफ आर्टिकल्स पहले जो भी गिवन है वो लिख लेंगे. कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स ₹2400, प्रॉफिट परसेंट. यह आपको गिवन है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है एक आर्टिकल का. तो आप लेट करेंगे पहले तो कोस्ट प्राइस को 100. लेट कोस्ट प्राइस बी 100, बी ₹100. देन सेलिंग प्राइस विल बी, सबसे पहले आपने कोस्ट प्राइस को 100 लेट किया. आपको बोला 16% पे उसने बेचा था, तो 100 का 16% 16 होता है. तो सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा 100 + 16 दैट इज़ 116. तो अगर हमारा कोस्ट प्राइस 100 है तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 116. यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे, लिखेंगे इफ़ कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज़ ₹100 देन सेलिंग प्राइस इज़ ₹116. फिर लिखेंगे इफ़ कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ ₹1. अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे, लिखेंगे कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ ₹1 देन सेलिंग प्राइस इज़ 116 डिवाइडेड बाय 100. तो अगर कोस्ट प्राइस आर्टिकल का 1 है तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा 116 डिवाइडेड बाय 100. उस पर लिखेंगे हम सिंस कोस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ ₹2400. जब 1 का निकल जाए तो जो आपको आर्टिकल का प्राइस गिवन है उसे यूज़ करेंगे और उसका हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे. देन सेलिंग प्राइस इज़ जो 1 का आया है सेलिंग प्राइस, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा कोस्ट प्राइस गिवन है आर्टिकल का. तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2784. अब आपको ये जो सेलिंग प्राइस आया ये 80 आर्टिकल्स का आया, पर आपको क्वेश्चन में पूछा था सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो हम वही फाइंड आउट करेंगे. Hence, selling price of 80 articles is ₹2,784 and therefore
सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। वन आर्टिकल का निकालने के लिए हम डिवाइड कर देंगे इसको 80 से। प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 2784 डिवाइडेड बाय 80। इसको सॉल्व करके आएगा आपका 34.80। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा था सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ये हमने फाइंड आउट कर दिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द कॉस्ट of the article was rupees 15,500. Rupees 400 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. अब एक आर्टिकल ख़रीदा गया है 15,500 में, 450 रुपीज़ स्पेंड किए गए हैं उसको रिपेयर कराने में, और फिर उसको सोल्ड किया गया है 15% के प्रॉफिट में। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है आर्टिकल का। तो पहले तो आपको उसका टोटल सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ आर्टिकल का, वो आपको फाइंड आउट करना है। लिखेंगे here CP is equal to rupees 15,500 and repair cost is equal to be rupees 450। तो टोटल CP निकाल लेंगे। therefore total cost price is equal to 15,500 plus 450 equals to rupees 15,950। तो ये आपका टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो लेट करेंगे सीपी को पहले 100, लेट सीपी भी ₹100, देन एसपी। अब आपको प्रॉफिट परसेंट 15% गिवन है, तो अगर सीपी 100 होगा तो प्रॉफिट आपको 15 का हो जाएगा। तो आपका एसपी हो जाएगा 100 + 15 दैट इज़ 150। तो लिखेंगे सिंस व्हेन सीपी इज़ ₹100 देन एसपी इज़ ₹115। therefore if CP is ₹1, अब CP अगर ₹1 होगा तो हमारा SP हो जाएगा 105.15 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 1 का आ गया आपका। जब CP 1 था तो SP आ गया। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आगे करेंगे। therefore if CP is, अब जो आपका CP है टोटल वो लिखेंगे कि इस पे हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। therefore if CP is ₹15,950 then SP is equal to, जो 1 का आया था, जब 1 था CP, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे CP से जो हमारा गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा ₹18,342.50। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। A VCR and TV were brought for ₹8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percentage on the whole transaction. अब आपको बोला गया VCR और TV एक शॉपकीपर ने परचेज़ किया है, दोनों उसने 8,000 रुपीज़ के परचेज़ किया, VCR भी और TV भी। शॉपकीपर ने लॉस किया 4% का VCR पे जब उसने उसको बेचा, और प्रॉफिट हुआ उसको 8% का TV पे जब उसने TV को बेचा। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। पूरी ट्रांजेक्शन पे दोनों चीज़ पे मिला के आपको लॉस या गेन परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें सीपी पता है, तो आपको इन दोनों का पहले एसपी पता होना चाहिए। दोनों का एसपी पता होगा, दोनों का सीपी पता होगा, फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि लॉस हुआ है या गेन हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इज इक्वल टू ₹8,000 and cost price of TV is equal to ₹8,000। दोनों का प्राइस आपको 8,000 गिवन है। टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे बोथ आर्टिकल्स का, दोनों के CP को प्लस करके। ये टोटल ट्रांजैक्शन पे उसको टोटल क्या पैसे उसने खर्च किए वो है आपके ये ₹16,000। नेक्स्ट हम करेंगे VCR को पहले कंसिडर करते हैं। नाउ VCR इज सोल्ड एट 4% लॉस। तो VCR के CP को 100 मानते हैं और उस हिसाब से हम इसका SP फाइंड आउट करेंगे यूनिटरी मेथड से। तो लेट CP ऑफ ईच आर्टिकल, दोनों का प्राइस सेम है तो दोनों का आर्टिकल का प्राइस हम 100 ही लेट करेंगे। $100 है हमारा CP, हमने लेट किया, 4% का लॉस हुआ तो इसमें माइनस करना पड़ेगा 4 को। माइनस करेंगे 100 में से 4 को, 96, तो हमारा ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा VCR का। अब इसको यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। देयरफॉर इफ CP ऑफ VCR इज़ ₹100 देन SP इज इक्वल टू ₹96।
therefore if CP of VCR is ₹1, then SP is equal to 96 by 100. Therefore if CP of VCR is 8000, जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, देन SP इज इक्वल टू 96 by 100 मल्टीप्लाई 8000. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ₹7680. नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरीके से हम टीवी का फाइंड आउट करेंगे. नाउ टीवी इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट. तो अभी हमने लेट कर लिया था दोनों का प्राइस 100, तो लिखेंगे देयरफॉर इफ CP ऑफ टीवी इज ₹100, देन SP ऑफ टीवी, इसमें प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, लॉस होता है तो माइनस करते हैं. 8 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 108. देयरफॉर इफ CP ऑफ टीवी इज ₹1, देन SP ऑफ टीवी इज 108 डिवाइडेड बाय 100. देयरफॉर इफ CP ऑफ टीवी इज ₹8000, जो आपको गिवन है, देन SP ऑफ टीवी इज 108 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 8000. सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ₹8640. तो आपको दोनों का SP पता चल गया. टोटल SP अब निकाल लेंगे. टोटल SP इज इक्वल टू ₹7680 प्लस ₹8640. ऐड करेंगे आएगा 16320. अब ये आपका टोटल SP आया, टोटल CP आपका 16000. तो आप देखेंगे बड़ा SP है तो मतलब इसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है. तो लिखेंगे सिंस SP इज ग्रेटर देन CP, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. प्रॉफिट निकालेंगे टोटल, SP को CP से माइनस करेंगे. ₹320. ये आपका प्रॉफिट आ गया. प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100. तो प्रॉफिट है 320. CP हम टोटल जो है वो लिखेंगे क्योंकि ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 16 1 जा 16 2 जा 32. तो आपका ये आ गया 2%. तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ अपनी होल ट्रांजेक्शन पे, और वो भी 2% का. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. A milkman sold 2 of his buffaloes for ₹20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other he made a loss of 10%. Find this overall gain or loss percentage. और मिल्कमैन ने 2 बफेलोज को सोल्ड किया ₹20,000 ईच में. यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है दोनों बफेलोज का. एक में उसने गेन किया 5% और एक में उसने लॉस किया है 10% का. आपको ओवरऑल गेन या लॉस फाइंड आउट करना है. तो करते हैं सॉल्व. सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिखेंगे SP ऑफ ईच बफेलो इज इक्वल्स टू ₹20,000. SP ऑफ 2 बफेलोज डबल हो जाएगा, वो आपका आ जाएगा ₹40,000. 1 बफेलो इज सोल्ड एट 5% गेन. तो हमेशा हमें कॉस्ट प्राइस गिवन होता था, हम सेलिंग प्राइस निकालते थे यूनिटरी मेथड से. अब हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे दोनों बफेलोज का यूनिटरी मेथड से. तो स्टार्ट करते हैं. पहले हम जिस बफेलो पे गेन हुआ है वो बफेलो हमने कंसिडर करी है. 1 बफेलो इज सोल्ड एज 5% लॉस. इसमें भी लेट हम CP को इन करेंगे. लेट CP भी ₹100. देन SP इज इक्वल टू, SP हो जाएगा आपका 100 + 5 इज इक्वल टू 105. इसमें पर आपको SP गिवन है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड SP को कंसिडर करना पड़ेगा. लिखेंगे देयरफॉर व्हेन SP इज ₹105, देन CP इज इक्वल टू ₹100. तो हमने लेफ्ट हैंड साइड SP को लिया, राइट हैंड साइड CP को लिया. देयरफॉर व्हेन SP इज ₹1, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा. देन CP इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 105. देयरफॉर व्हेन SP इज ₹20,000, जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, देन CP इज इक्वल टू 100 बाय 105 मल्टीप्लाई 20,000. इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ₹19,047.62. ये आपका एक
काऊ का कॉस्ट प्राइस, एक बफेलो का आपका कॉस्ट प्राइस आ गया है। दूसरी बफेलो का निकालेंगे जिस पर लॉस हुआ था। अनदर बफेलो इज सोल्ड एट 10% लॉस। इसमें भी सीपी को 100 मानेंगे। नेट सीपी भी ₹100। देन सेलिंग प्राइस, लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे इस बार, तो आपका आएगा 90। देयरफॉर व्हेन SP is ₹90, then CP is equal to ₹100. Therefore when SP is ₹1, then CP is equal to 100 divided by 90. Therefore when SP is ₹20,000, हम जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो लिखेंगे, then CP is equal to 100 by 90। ये जो भी रुपीज़ आ रहे हैं उन पर आपको सिंबल ज़रूर लगाना है। तो when SP is ₹20,000, then CP is equal to 100 by 90 multiply 20,000, तो आपका आ जाएगा ये 22,222.22 रुपीज़। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस आ गया आपका, दोनों बफेलोज़ का। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे प्लस करके। टोटल CP is equal to ₹19,047.62 प्लस ₹22,222.22। तो ये सम करके आपका आएगा 41,269.84। अब आप देखेंगे ये आपका CP है और ये आपका SP है। इसमें आपका CP बड़ा है, SP छोटा है, तो हमें इसमें लॉस हो जाएगा ओवरऑल। लिखेंगे सिंस CP is greater than SP, therefore here it is loss। अब लॉस निकाल लेंगे CP माइनस SP करके। टोटल CP में से माइनस करेंगे SP को, तो आपका लॉस आ जाएगा 1,269.84। ये आपका ओवरऑल लॉस आ गया है। अगर लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के बोलते तो हम इस लॉस को ऊपर लिखते, टोटल CP जो है उसको नीचे लिखते, मल्टीप्लाई 100 से कर देते। तो इस तरीके से लॉस परसेंटेज भी हम फाइंड आउट कर सकते थे। बट क्वेश्चन में सिर्फ पूछा ओवरऑल गेन या लॉस फाइंड आउट करो, तो इसमें हमें यहीं तक ही सॉल्व करना है। तो ये चारों क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।